एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो जैसे मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम सऊदीया जा रहे हैं, तो आज हमारी सुबह 10 बजे की फ़्लाइट थी और मैं सुबह 5:30 ही उठ गई थी। कुछ कपड़े वगैरह प्रेस करने थे, वो प्रेस किए और फिर रेडी होकर हम घर से 7 बजे निकल गए थे। फिर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, वो हमें ड्रॉप करने आए थे एयरपोर्ट और वो फिर हमारी कार जो है यहीं से ले जाएंगे वापस। तो हमारी मलेशिया एयरलाइन से पहले फ़्लाइट है। पहले हम मलेशिया जाएंगे, फिर वहाँ पे मलेशिया में ले ओवर है 9 आवर्स का। फिर 9 आवर्स के बाद हमारी सऊदी एयरलाइन से फ़्लाइट है। फिर सऊदी एयरलाइन से डायरेक्ट सऊदीया जाएगी फ़्लाइट। मलेशिया एयरलाइन में ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। और ये जो इनका पहले बताते हैं ना बैठने से पहले कि सीट बेल्ट वगैरह लगाएं, तो इनका ऐसे सॉन्ग के थ्रू वो बता रहे थे कि सीट बेल्ट पहने और ये सब, तो इनका काफ़ी डिफरेंट लगा। फिर जाते ही हमें कुछ स्नैक्स वगैरह मिले, इनकी पीनट्स और जूस वगैरह। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही खाना आ गया था क्योंकि सुबह हो रही थी, तो उसके बाद फ़ौरन ही खाना आ गया था। पहले अमल का खाना आया था, ये फ़िश थी और एग जो फ्राइड नूडल्स थे, और मैंने ली थी चिकन करी और साथ राइस। और इनका जो मीठा था ना, ये बहुत मज़े का था। अमल को उसका गुडी बैग मिल गया था जिसमें उसके सारे स्टिकर्स, कलर्स वगैरह सब कुछ था, तो वो उससे काफ़ी देर बैठ के खेलती रही। इससे काफ़ी उसका अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। फिर बाद में एक स्नैक्स मिले थे, ये हमें एक तंदूरी सैंडविच था और एक ये चीज़ सैंडविच था। तो ये लास्ट मील थी प्लेन की। फिर इसके बाद लैंड होने वाला था। 9 घंटे फाइनली गुजर गए थे, तो अब हम मलेशिया पहुंच चुके थे। और ये मलेशिया का एयरपोर्ट है। देखने में फ़र्स्ट टाइम बहुत ही अच्छा लगा, यानी उतरते साथ ही ये वाला एरिया आया था और बहुत ही प्यारा था। और बना हुआ भी कुछ इस तरह से है कि राउंड शेप में बना हुआ है और उसके सारे अंदर की साइड पर ट्रीज़ हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। पहले हम सारा काफ़ी देर एयरपोर्ट घूमते रहे और फिर लाउंज ढूंढा कि वहाँ पर जाके बैठ जाएं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगी कि यहाँ पे ना सारे पेड लाउंज थे और कोई भी अनपेड नहीं था, यानी $10 का 1 आवर का लाउंज था। और हमारा था भी 9 आवर्स का स्टे। मलेशिया में तो सारे ही खाने हलाल थे, तो हम बस यही डिसाइड कर रहे थे कि अभी क्या खाएं। फिर हम बर्गर किंग पर आ गए क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ही हलाल था। मोस्टली वैसे फ़्राइड राइस और नूडल्स, डम्पलिंग्स वगैरह ऐसी चीज़ें ही थी, लेकिन हमने सोचा कि बर्गर किंग खाते हैं। फिर यहाँ पर ये जो नमाज का एरिया बना हुआ था ना, वो बहुत अच्छा था, तो मैं अमल को वहाँ पर थोड़ी देर लेकर बैठ गई और फिर अमल वहाँ पर जाके सो गई। और ये बस हमारे कुछ लास्ट के घंटे रह गए थे, फिर हम जाकर बैठ गए लाउंज में और बोर्डिंग हमारी होने वाली थी। अब आगे हमने जाना था सऊदी एयरलाइन में, और ये इसमें भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी और ये बहुत ही अच्छी थी। इनका जो प्लेन था बिल्कुल नया प्लेन था। इनका जो आगे ये जो टीवी लगा हुआ था ना, वो भी बहुत फास्ट था। जो पिछला जो मलेशिया एयरलाइन में हमने ट्रैवल किया, उनका इतना स्लो था कि आप स्वाइप ही करते रहो, वो स्वाइप ही नहीं होता था, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा फास्ट था। फिर उसके बाद रात हुई हुई थी क्योंकि, तो उन्होंने पहले हमें स्नैक दिया था। ये एक चिकन पाई थी और साथ केक था और जूस वगैरह। तो पहले स्नैक दिया था, फिर उसके बाद सो गए थे। यहाँ पे भी हमारा 9 आवर्स का था ट्रैवल। पीछे वाली जो हमारी सीट्स थी वो बिल्कुल खाली थी, मैं पीछे जाके सो गई और अमल जो है ना, वो मेरे हस्बैंड के साथ सोई रही थी। तो पूरा ये सफ़र सो के गुजरा क्योंकि हम इतना ज़्यादा थक चुके थे ना। तो तकरीबन लैंड होने से 2 घंटे पहले ही हमें फिर ब्रेकफास्ट मिला। सुबह सुबह का टाइम था। हम लोग सऊदीया लैंड हुए थे तकरीबन 5:30 बजे, और 2 घंटे उससे 1 घंटे पहले तकरीबन 4 बजे हमें जो है ना 4:30 हमें ब्रेकफास्ट दिया था। और ये सारा सऊदी ब्रेकफास्ट था। तो काफ़ी अच्छा खाना था। इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी। और जो जहाँ हम बैठे हुए थे ना, हम बिल्कुल उसके पीछे बैठे हुए थे, बिज़नेस क्लास के जो पीछे वाला कैबिन था, बिल्कुल हमारा वो था। तो बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा, बहुत कंफर्टेबल गुज़रा। खाना भी बहुत अच्छा था इनका और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी। अब ये हमारा आने वाला था। ये सफ़र हमें काफ़ी छोटा लगा क्योंकि हम लोगों ने सो सो के गुज़ारा। मैं भी पीछे जाके सो गई थी और अमल और असद भी सोए रहे थे। तो ये तकरीबन 5:30 लैंड होनी थी, तो ये सनसेट हो रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ऊपर से देखना सारा सऊदीया। तो हम लोग जद्दा के एयरपोर्ट पर हम लोग की जो थी ना टिकट्स, वो जद्दा एयरपोर्ट की थी, तो हम लोग यहाँ पर लैंड हुए और अभी ऊपर से हम सारा देख रहे थे।
तो मेरे हस्बैंड क्योंकि सऊदीया रहकर पहले जा चुके हैं ना, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी सऊदीया जाने की। वो उनका पूरा बचपन यहाँ पर सऊदीया में गुजरा है, और फिर वो कुछ टाइम पाकिस्तान रहे और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो उनकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और मैं भी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, अमल भी फ़र्स्ट टाइम जा रही थी सऊदीया, तो हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। दूसरा ये कि हमारी फैमिलीज़ भी वहाँ पर थी सारी, मेरे हस्बैंड की भी और मेरी भी। तो और हमने उम्रा भी करना था फिर जाके, तो हमारे लिए जो है ना बहुत होलसम ट्रिप है ये। और मैं आपको आगे अपडेट करती रहूँगी अपने ट्रिप से, और इंशाल्लाह मैं आपसे अपने उम्रा का और मदीना का ब्लॉग भी शेयर करूँगी। तो बस अभी हम यहाँ पर पहुँच गए थे, लैंड होने वाले थे, सुबह सुबह का वक्त था, और लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना सिटी बहुत रोशन रोशन सा लग रहा था। बिल्कुल इस वक्त जो है ना सूरज निकलने वाला था, और मैंने थोड़ा सा व्लॉग में वो दिखाया भी है। लैंड होते साथ ही क्योंकि हमारा फिर पासपोर्ट वगैरह सब कुछ चेकिंग होती है वीज़ा की, और बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। काफ़ी सारे लोग डायरेक्ट आ रहे होते हैं उम्रा करने के लिए, तो वो जद्दा एयरपोर्ट पे ही आते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर जो है ना क्लियरेंस वगैरह, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा उसमें हमें। पहले हमने जाकर अपना सारा वीज़ा वगैरह दिखाया और क्लियरेंस करवाई, फिर उसके बाद हमने अपना बैगेज लिया। और यहाँ देखें एंटर होते साथ ही काफ़ी मज़े का जो है ना आर्ट वर्क हुआ हुआ था, और बहुत अच्छा एयरपोर्ट था जद्दा का, बहुत बड़ा एयरपोर्ट था। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग आए हुए थे उम्रा करने के लिए, तो ये देखें लोग डायरेक्ट एहराम पहन के आए होते हैं उम्रे की नीयत से, और फिर जद्दा के बाद फ़ौरी वो चले जाते हैं उम्रे के लिए। तो बहुत ज़्यादा रश था एयरपोर्ट पे, और हम उतरे तो फिर उसके आगे हमें लेकर ट्रेन ने जाना था। इसके बाद आपका सारा वीज़ा वगैरह चेक होता है, फिर उसके बाद बैगेज वगैरह क्लेम हुआ, हमने अपना बैगेज ले लिया। और हमें फिर कॉल भी आ गई थी घर से कि वो हमारा सब वेट कर रहे हैं, बाहर आए हुए हैं। तो बस अब हमें पिक कर लिया, और अब हम जाएंगे होटल। फिर जद्दा से हमने जाना है उम्रा करने के लिए मक्का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं इंशाल्लाह आपसे व्लॉग शेयर करती रहूँगी। अगर आपको वो व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।